गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है क्या? तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ साइंस सिस्टम। ठीक है, मतलब कहना है, मतलब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं कि वह साइंस की ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है सिस्टम से सराउंडिंग्स में, सराउंडिंग से सिस्टम में, और वेरियस सिस्टम्स में, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर इंटरेक्शन हो रहा है। तो उसमें तो जो प्रॉपर्टी चेंजेस हो रही हैं तो उसको हम थर्मोडायनामिक्स में देखेंगे। ठीक है, और इसकी कई परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, जैसे कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3 E's, दैट इज इक्विलिब्रियम, एनर्जी एंड एंट्रोपी। थर्ड है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। जैसे कोई डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एनर्जी नहीं है, तो उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस साइंस की शाखा का यूज करते हैं, जिस साइंस के पार्ट को पढ़ते हैं, वो थर्मोडायनामिक्स में लिया जाता है। थर्मोडायनामिक्स में सिस्टम, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है? तो सिस्टम इट इज द कंट्रोल रीजन इन स्पेस ओवर विच आवर अटेंशन इज फोकस्ड। मतलब जैसे हम थर्मोडायनामिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हैं तो किसी सिस्टम, जैसे कोई भी अपने पास पार्ट है तो उस पर हम एनर्जी की सारी क्रियाएं, रिएक्शंस देखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर देखेंगे। एक कंट्रोल रीजन होगा हमारे सराउंडिंग्स में, कंट्रोल रीजन होगा, तो उसको ही हम सिस्टम कहेंगे। और उस सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट है उसको हम सराउंडिंग्स बोलेंगे। सराउंडिंग्स एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। इसको ऐसे समझो कि हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे हमें स्टडी करनी है, तो ये हमारा हो जाएगा सिस्टम हो जाएगा। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, इसको जूम कर लो। हमारी पृथ्वी हो गई और हमारा सिस्टम, ठीक है, ये हो गया हमारा सिस्टम, अर्थ। अब सिस्टम के अलावा ये क्या है हमारा? सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। और हाँ, यहाँ पर एक डेफिनेशन होती है बाउंड्री की। तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है तो उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। जनरली यह एक इमेजिनरी पार्ट होता है, मैंने इमेजिनरी मान के ही चलते हैं इसको, क्योंकि ये पूरा ये जो ब्लू लाइन है वो हमारा सिस्टम है, और जो डॉटेड लाइन है लगभग छूता हुआ, इसको इमेजिनरी मान के चलो कि सिस्टम है। सिस्टम की जो बाहरी एक परत होगी उसको हम बाउंड्री बोलेंगे, उस बाउंड्री के चारों ओर हमारा सराउंडिंग होगा। ठीक है, तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो बाउंड्री पे आ गए, तो फिर बाउंड्री पढ़ते हैं। ठीक, बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। मैंने पहले बताया था कि सिस्टम को सराउंडिंग्स के अलग करती है, तो उसको हम बाउंड्री कहते हैं। अब तो इट में भी रियल और इमेजिनरी, रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। जनरली क्लोज सिस्टम के लिए या रियल होती है, और ओपन सिस्टम के लिए इमेजिनरी मानी जाती है। यह होती है क्लोज सिस्टम के लिए और यह होती है ओपन सिस्टम के लिए इमेजिनरी। ठीक है, और रियल बाउंड्री होती है वो कंटिन्यूस लाइन और कर्व होता है, एक कंटिन्यूस लाइन और कर्व देता है, जबकि इमेजिनरी बाउंड्री होती है डॉटेड लाइन होती है। जैसे हमारा कोई ओपन सिस्टम है, ये हमारा ओपन सिस्टम है, तो जो यहाँ पर होल है ना, तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन देगी इस तरीके से डॉटेड लाइन देगी, इसको हम बोल देंगे बाउंड्री।
और जबकि जो ये वाली लाइन है सिस्टम है सराउंडिंग से अलग करती है, तो यहाँ पर एक लाइन निकलती है, निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये एक लाइन होगी, तो जिसको हम बोलेंगे रियल बाउंड्री, और ये होगी डॉटेड बाउंड्री जिसको बोलेंगे इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। मे बी फिक्स्ड और मूवेबल, यहाँ पर जैसे ये फिक्स्ड है हमारा सिस्टम, तो यहाँ पर फिक्स्ड लाइंस होंगी। अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर मूवेबल लाइंस होंगी, ठीक है। यहाँ और कंसीडर्ड नियरली जीरो थिकनेस, जनरली हम थिकनेस को मैंने पहले ही कहा था कि बिल्कुल माइनर, एक बहुत ही पतली क्या कुछ होती, इसकी थिकनेस ही नहीं है कुछ, तो तब हम जनरली इसकी थिकनेस को जीरो मान के चलते हैं। सिस्टम सराउंडिंग्स को मिलाकर यूनिवर्स बनता है, ठीक है। हाँ, अब सिस्टम क्या है? सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम आप लोगों को पता ही होगा कि ओपन सिस्टम जिसमें मास का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन होता है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम बाय सिस्टम जिसमें ना तो मास का इंटरेक्शन होता है ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, तो हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए आराम से, ठीक है। सिस्टम क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम मैंने बताया था कि इसमें मास और एनर्जी के दोनों ट्रांसफर इंटरेक्शन होता है सिस्टम का सराउंडिंग्स का सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। बोथ मास एंड एनर्जी इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बॉयलर, नोजल, डिफ्यूज़र, कंप्रेसर, पंप, सिलेंडर, पिस्टन, अरेंजमेंट with balls, etc. Second one is closed system. Closed system only energy interaction, नो मास ट्रांसफर। इसमें मास इंटरेक्शन नहीं होता है, नो मास इंटरेक्शन, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सिलेंडर, पिस्टन अरेंजमेंट ओनली, ठीक है। इसमें क्या था? विथ बॉल्स, यहाँ पर विदाउट बॉल्स, विदाउट बॉल्स। थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। बोथ neither mass nor energy
इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, इसके एग्जाम्पल थर्मो फ्लास्क। आप लोग पता है, आप लोग थर्मो फ्लास्क में जब चाय रखते हैं, मम्मियाँ लोग चाय रखती हैं थर्मो फ्लास्क में, तो वो ठंडी मतलब गर्म है तो गर्म बनी रहेगी, और कोई कोल्ड ड्रिंक्स रखती हैं तो अगर ठंडी है तो ठंडी ही बनी रहेगी। तो वहाँ पर थर्मो फ्लास्क का यूज किया जाता है। वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए।